भाद्रपद का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब होगा समाप्त। इस महीने हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस महीने हमें कौन सा आहार ग्रहण करना है और कौन सा आहार बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना है। भाद्रपद का महीना भादव महीने के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यह छठा महीना कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हो रही है, पहले हम यही जान लेते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भादव के महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में भी हम जानेंगे। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आपको ये कार्य करना जरूरी है। और वीडियो यदि हेल्पफुल लगती है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, लाइक भी किया करें। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि भादव का महीना कब से शुरू हो रहा है। तो देखिए, श्रावण के बाद भादव का महीना आता है और ये चातुर्मास के अंतर्गत होता है। तो अभी 9 अगस्त को श्रावण की पूर्णिमा है। वैसे तो 8 अगस्त दोपहर से ही श्रावणी पूर्णिमा लग जा रही है, लेकिन मान्य कब की गई है? 9 अगस्त को। उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जा रहा है और 10 अगस्त से भाद्रपद का महीना शुरू हो रहा है। 10 अगस्त वर्ष 2025 से, और ये पूरे एक महीने यानी 30 दिनों तक चलने वाला है। 7 सितंबर तक ये भादों का महीना रहने वाला है। अब देखिए, इस महीने हमें खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब खान पान की बात आती है तो इसे शुभता और अशुभता से जोड़कर हमें नहीं देखना चाहिए। इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हमें अन्न पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो अभी इस महीने वर्षा ऋतु होती है और बहुत सारा बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु इधर उधर पनपते रहते हैं। धूप नहीं होती है प्रॉपर तरीके से। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पेटों की बीमारी या स्किन की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़े। तो कौन कौन सी चीज़ें खाने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है? सबसे पहले छाछ, जिसे आप मट्ठा कहते हैं। मट्ठा चाहे घर का हो और चाहे मार्केट का हो, कोई भी मट्ठा आपको खाने से बचना चाहिए। पीते हैं लोग तो आप उसे ना खाएं। मट्ठा बनता है दही से, ठीक है। तो अब दही का भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार दही गुरु आहार माना जाता है ना। तासीर तो इसकी गर्म होती है, लेकिन गुरु आहार यानी कि पचने में आपको तकलीफ हो सकती है, पाचन शक्ति कमजोर होती है वर्षा ऋतु में। इस वजह से दही का भी सेवन आप करने से बचें, ठीक है। यदि खाना भी है तो थोड़ा सा तड़का वगैरह लगाकर खाएं। डायरेक्ट दही शक्कर बहुत सारे लोग खाते हैं, तो वो आप ना खाएं। दूसरी अहम बात, इस महीने हरे पत्तेदार सब्जी या ऐसी सब्जियां जिसमें कीड़े पाए जाते हैं, जैसे हम बात करें बैंगन, जैसे हम बात करें गोभी, इन सब चीज़ों में कीड़े अक्सर देखे जाते हैं। तो आपको इनको खाने से बचना चाहिए। कभी कभी परिस्थितियां हो गई तो एक अलग बात है, रेगुलर भोजन में आपको शामिल नहीं करना है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब दूसरी अहम बात, गुड़ भी नहीं खाना होता है इस महीने। गुड़ खाने से भी आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो वैसे गुड़ हर महीने खाना खाने के बाद, मीठा खाने की बात कही गई है, लेकिन गुड़ खाने से भी बचें। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से शुभ कार्य हमें नहीं करने होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे व्रत और त्योहार, क्योंकि इस महीने बहुत सारे त्योहार होते हैं और जो कि स्पेशली हमारे उत्तर भारत में तो बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं ये भादों के महीने में। तो आपको शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने हैं। शुभ मांगलिक कार्य में आपका सबसे पहले आता है विवाह से संबंधित कार्य या फिर विवाह। देखिए, विवाह से आपका जीवन बदल जाता है। आपके जीवन में एक कोई नया जीवन साथी आपका आता है, इसलिए विवाह बहुत सोच समझ और बहुत सारी कुंडली मतलब मिलान के बाद आपको विवाह करना चाहिए, जिससे आपका विवाह लंबे समय तक टिके। विवाह से संबंधित कार्य होता है जिसे आजकल सगाई कहते हैं, परीक्षा, तिलक आदि सब एक ही साथ होता है। तो वो भी करने से हमें बचना चाहिए। आपको विवाह की तैयारियां वगैरह आप कर सकते हो, लेकिन विवाह नहीं करना चाहिए। भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, कहीं आपने जमीन वगैरह कराई है, और मकान बनाने की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी अहम बात, आपको
मुंडन संस्कार, बच्चों के मुंडन होते हैं, और उपनयन जिसे कि जनेऊ कहते हैं वो भी नहीं कराना चाहिए। ये सारे शुभ कार्य के अंतर्गत आते हैं। बाकी कुछ कार्य होते हैं जिन पे समय की सीमा नहीं होती है, यानी कि उसे नियत समय पर करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कार्य आते हैं, जैसे बच्चों का अन्नप्राशन हो गया, बच्चों की छठी हो गई, और जो 8वें 9वें महीने गोद भरी रखी जाती है, जिसमें प्रेग्नेंट महिलाओं की गोदी भरी जाती है, वो भी एक नियति समय पर होता है। तो वो सभी कार्य आप कर सकते हैं। जन्मदिन मना सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, या हम बात करें वर्षगांठ है विवाह की, वो सब आदि मना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आइए फटाफट से जान लेते हैं कि भाद्रपद यानी भादों के महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहार। तो देखिए, सबसे पहला त्योहार तो भादों के महीने में हल षष्ठी का मनाया जाता है। हल षष्ठी का व्रत वैसे तो माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु उत्तम स्वास्थ्य के लिए करती हैं, लेकिन इसे बलराम जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। बलदाऊ जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, तो उनकी जयंती के रूप में भी इसे मनाते हैं। और दूसरा त्योहार आता है कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर, और भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर ये हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। और इसी महीने बहुला चौथ का व्रत आता है, जो कि चतुर्थी तिथि पे ही आता है। भगवान गणेश के नाम से रखा जाता है, जिसे बहुला चौथ के नाम से जानते हैं, लेकिन इस दिन गौ माता के पूजन करने की बात कही गई है। बहुला एक गाय का नाम था, जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय थी। ठीक है, तो इसलिए ये व्रत आता है। दूसरी अहम बात, ये भी कृष्ण पक्ष में आता है। अब दूसरा त्योहार कौन सा आता है? राधा अष्टमी, जो कि शुक्ल पक्ष में आता है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, राधा रानी का जन्मोत्सव। और इसी दिन से माता महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी होती है। और दोस्तों, इसी महीने में विनायक चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी आती है। विनायक चतुर्थी उसे कहते हैं जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं, जो कि अनंत चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। और गणेश चतुर्थी का पर्व जब हम भगवान गणेश को अपने घर में लेकर आते हैं, इधर महाराष्ट्र वगैरह में बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है, तो वो भी इसी महीने में आता है। और दूसरी अहम बात, इस महीने सूर्य षष्ठी का व्रत किया जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम बात करें बड़ा इतवार के नाम से जानते हैं। हमारे लोगों के यहाँ बड़का इतवार के नाम से जाना जाता है, और सूर्य भगवान का सबसे बड़ा व्रत होता है। कहते हैं कि इस रविवार का व्रत करने से पूरे 1 वर्ष तक रविवार व्रत करने का पुण्यफल प्राप्त होता है, सूर्य षष्ठी का व्रत करने से, है ना। तो आप भादों के महीने में ये भी आता है। और दूसरा आता है अनंत चतुर्दशी, जो कि 1 हफ्ते बाद आता है। और सबसे प्रमुख त्योहार तो आपका रह ही गया है, इसमें आता है हरितालिका तीज का व्रत, जो कि सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए इस व्रत को धारण करती हैं, और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा भगवान गणेश के साथ में करती हैं। और दूसरे ही दिन से ये गणेश चतुर्थी का पर्व आ जाता है, जो कि लंबे समय तक चलता है, और अनंत चतुर्दशी तक ये व्रत किया जाता है। और अनंत चतुर्दशी के बाद से अश्विनी मास की शुरुआत हो जाती है, और तभी से आपका पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि पूरा महीना, भादों का महीना त्योहारों से भरा हुआ है। तो आप तैयारी कर लीजिए, कौन कौन से त्योहार आपके घर होते हैं, कौन कौन से त्योहार नहीं होते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी व्रत हमारे वार्षिक होते हैं या फिर आप साप्ताहिक व्रत कर रहे हैं, पीरियड के दौरान अक्सर बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम व्रत करें या ना करें, हमारे व्रत की काउंटिंग होगी कि नहीं होगी। तो आपने पीरियड के दौरान हमें सिर्फ पूजा नहीं करना होता है, व्रत हमें ज़रूर करना होता है, क्योंकि यदि आप व्रत नहीं करेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, यानी बीच में रुक जाएगा। तो आप पीरियड से हैं तो आप व्रत करें, कथा सुन लें, अपने मुख से भगवान का मंत्र भी आप बोल सकते हैं। आप सिर्फ कर्मकांड विधि से पूजा नहीं कर सकते, बाकी आप कथा वगैरह सुन लें अपने घर में जहाँ पर सब पूजा कर रहे हैं। पहले के समय में तो लोग तो रास्ते से जाने भी नहीं देते थे, लेकिन अभी स्नान ध्यान सब रोज करते हैं, साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं, तो आप एक साइड बैठ के पूजा को देख भी सकते हैं। ठीक है, तो बस इस तरह से भादों के महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों का
हम ध्यान रखेंगे। साथ ही भोजन का भी हमें, कि कौन कौन से भोजन हमें करने हैं और कौन कौन सा शुभ कार्य हमें नहीं करना है, कौन सा करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।